नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आजकल बहुत सी बीमारियां खबरों में रह रही हैं, जैसे कि मंकी पॉक्स, शिगेला और अभी टोमेटो फ्लू आउटब्रेक। मंकी पॉक्स और शिगेला के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाई हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और देखो मेरे भाइयों और बहनों, जितनी ये बीमारियां खबरों में हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन में इनमें से किसी न किसी एग्जाम में कोई ना कोई सवाल आएगा ही आएगा, क्योंकि ऐसा ही होता है। साइंस एंड टेक और बायो के जो क्वेश्चंस खासकर आते हैं, उसमें जो खबरों में है उससे कुछ ना कुछ सवाल आता ही है। चाहे वो पॉजिटिव एजेंट से आ जाएगा, ट्रांसमिशन से आ जाएगा, ट्रीटमेंट से आ जाएगा, या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि भाई XYZ बीमारी है, ये अभी हाल ही में कहाँ पे देखने को मिली। तो हमने शिगेला और मंकी पॉक्स ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आप उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आपको लिंक आई बटन में भी मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे टोमेटो फ्लू आउटब्रेक की, कि ये कहाँ पे आई और इसको टोमेटो नाम किसके साथ क्यों, क्योंकि टोमेटो एक सब्जी का नाम है, तो इस फ्लू के साथ टोमेटो का नाम क्यों जोड़ा गया, और ये किस प्रकार की डिजीज है, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, इसकी ट्रांसमिशन क्या है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखेगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, केरल में अभी हाल ही में एक अनदर वायरल डिजीज देखने को मिली है, जिसका नाम है टोमेटो फ्लू। अब सवाल पूछ लिया जा सकता है कि बताओ, टोमेटो फ्लू आउटब्रेक हमें हाल ही में कहाँ देखने को मिली, तो आंसर होगा केरला। अब देखो, टोमेटो फ्लू आउटब्रेक ये एक वायरल डिजीज है। पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में जो टोमेटो फ्लू आउटब्रेक देखने को मिली, तो ये कॉज्ड बाय विच पैथोजन। तो पूछ लिया जाएगा वायरस, बैक्टीरिया, ठीक है ना, पूछ लिया जाएगा प्लाज्मोडियम, पूछ लिया जाएगा कि फंगस। बताओ इन चार में क्या आंसर है। तो राइट आंसर क्या होगा, वायरस। जहां पे फ्लू होता है, फ्लू तो मुख्यतः वायरस के साथ होता है, वायरस के द्वारा ही होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो, टोमेटो फ्लू आउटब्रेक क्या है, ये एक वायरल डिजीज है, रेयर वायरल डिजीज है। हमने मंकी पॉक्स में भी देखा था कि ये बड़ी रेयर है, और उसी प्रकार से टोमेटो फ्लू आउटब्रेक जो है, ये भी बड़ी रेयर है। इसमें ब्लिस्टर्स बनते हैं, ब्लिस्टर्स होते हैं, छोटे छोटे फोड़े बन जाते हैं ना। कई बार आप बोलते ना फोड़े हो गए, है ना, कि कुछ अलग अलग प्रकार के रंग के फोड़े हो जाते हैं, फिर उसको जैसे अगर फोड़ फोड़ दें तो फिर पीक वगैरह निकलती है ना, देसी भाषा में पीक बोलते हैं उसको। तो ब्लिस्टर्स वगैरह निकल जाते हैं, उसमें जो ब्लिस्टर जो है वो टोमेटोज की तरह होते हैं। तो इसलिए इसका नाम जो है वो किसकी तरह क्या रखा गया, टोमेटो फ्लू आउटब्रेक रखा गया, क्योंकि इसमें जो ब्लिस्टर होते हैं वो टोमेटो की तरह देखने को मिलते हैं। अब 11 मई 2022 तक, यानी 2000 मई 2022 तक अगर हम बात करें, तो केरल में 80 चिल्ड्रन जो है, 80 बच्चे जो है, उनको उनके बीच में ये टोमेटो फ्लू आउटब्रेक हमें अभी हाल ही में देखने को मिली है। और ये एक प्रॉब्लम क्या है कि अंडर द एज ऑफ 5, यानी 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनमें ये अभी तक देखने को मिली है। 80 केस जो हमें मुख्यतः देखने को मिले हैं केरल में, उसमें से मैक्सिमम हमें कोलम डिस्ट्रिक्ट जो है केरल का, वहां देखने को मिले हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ केस जो है टोमेटो फ्लू आउटब्रेक के, वो हमें आंचल, नेदुवथुर और आर्यंकावु डिस्ट्रिक्ट, ये जो डिस्ट्रिक्ट है केरल के, यहाँ भी देखने को मिले हैं। मुख्यतः कहाँ मिला है, ये कोलम डिस्ट्रिक्ट में। अब देखिए, केरल में अगर ये बीमारी है, और ये बहुत ही कंटेजियस बीमारी है। कंटेजियस बीमारी का मतलब हुआ कि ये बड़ी जल्दी से फैल जाती है एक दूसरे के बीच में, 1 to 1, पर्सन टू पर्सन, ये बड़ी जल्दी फैल जाती है, बड़ी कंटेजियस है। तो इसी के कारण केरल है, अब केरल में ये बीमारी है, तो केरल के आसपास कौन कौन से स्टेट्स हैं, आपको तमिलनाडु देखने को मिलती है, आपको कर्नाटका देखने को मिलती है। तो फिर अब क्योंकि केरल में ये टोमेटो फ्लू आउटब्रेक देखने को मिल रही है, तो तमिलनाडु और कर्नाटका दोनों ने अपने जो आपके नेबरिंग स्टेट्स में जो बॉर्डर्स हैं, उनमें सर्विलेंस बढ़ा दी है, कि कोई भी ऐसा बच्चा, ऐसा व्यक्ति बॉर्डर क्रॉस ना करे जिसके चेहरे पे या बॉडी में हमें इस प्रकार के ब्लिस्टर्स जो है टोमेटो लाइक वो देखने को मिले हैं, ताकि इन स्टेट्स में फिर वो बीमारी ना हो, ना कॉज हो, क्योंकि ये बहुत ही कंटेजियस है। तो कर्नाटक और तमिलनाडु ने अभी बॉर्डर सर्विलेंस जो है वो बढ़ा दी हुई है। अब अगर हम इस फ्लू की बात करें, तो इसमें जैसे मैंने बताया, लाल रंग के ब्लिस्टर्स, फोड़े जैसे इसमें देखने को मिलते हैं, और रैशेज जो है वो पूरी बॉडी में देखने को मिलते हैं, जो भी इन्फेक्टेड चाइल्ड है। मुख्यतः ये बच्चों को ही टारगेट करता है। अभी ये जो आपके पास ब्लिस्टर्स है, ये रेड इन कलर है, लाल रंग के होते हैं, बिल्कुल लाल लाल टमाटर की तरह, इसलिए इसका नाम टोमेटो फीवर या टोमेटो फ्लू भी रखा गया। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि टोमेटो फीवर अभी हाल ही में किस में देखने को मिला, तो नाम ये आपने याद रखने हैं, टोमेटो फ्लू, टोमेटो फीवर, कुछ भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। और टफ बना, अगर मान लो आपसे पॉजिटिव एजेंट पूछा गया, तो बड़े हाई चांसेस है कि टोमेटो फीवर उसमें क्वेश्चन में लिखा जाएगा, ना कि फ्लू। क्योंकि फ्लू लिख दिया गया तब तो बहुत से लोग पता लगा लेंगे कि भाई फ्लू तो वायरस से होता है, तो कॉज्ड बाय वायरस। लेकिन अगर टोमेटो फीवर रख दिया गया, तो फिर तो वायरस से भी हो सकता है, बैक्टीरिया से भी हो सकता है, किसी से भी। तो
अगर मान लो मेरे को बोला जाए कि कोई क्वेश्चन डालो और मेरे को अगर किसी क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन डालना हो तो मैं टोमेटो फ्लू तो कभी नहीं लिखूंगा, मैं टोमेटो फीवर लिखूंगा और फिर आपसे पूछूंगा कि बताओ इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है या फिर प्लाज्मोडियम है, तो आंसर क्या होगा, वायरस। तो ये याद रखना है कि टोमेटो फ्लू और टोमेटो फीवर। अब देखो काफी जो सेवरल जो हेल्थ एक्सपर्ट्स है हमारे, यानी डॉक्टर साइंटिस्ट है ना, ये सब जो है ये इनका ऐसा मानना है कि ये जो वायरल डिजीज है ये एक्चुअली में आफ्टर इफेक्ट है डेंगू या डेंगी और चिकनगुनिया का। तो मान लो अगर किसी बच्चे को डेंगी हुआ है या चिकनगुनिया हुआ है, इन बीमारियां अगर ये बीमारियां हुई हैं तो इसके बाद इससे अगर ठीक हो जाते हैं तो इससे ठीक होने के बाद फिर ये आफ्टर इफेक्ट है डेंगी और चिकनगुनिया का कि उसके बाद फिर आपको हो सकता है टोमेटो फीवर या टोमेटो फ्लू हो जाए। तो ये आफ्टर इफेक्ट है किसका, डेंगू और चिकनगुनिया का, ये भी आप ध्यान में रखें। अगर हम इस डिजीज के, इस बीमारी के मेन सिम्टम्स की बात करें तो इसके मेन सिम्टम्स हैं, जैसे मैंने बताया कि टोमेटो साइज के लाल लाल रंग के, टमाटर की तरह लाल लाल रंग के ब्लिस्टर्स इसमें बन जाते हैं, बड़े बड़े ब्लिस्टर्स इसको इसमें देखने को मिलेंगे। बॉडी एक, पूरे शरीर में बीमारियां देखने को मिलेंगी, हाई फीवर, बुखार, स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स, आपके जो जॉइंट्स हैं उनमें दर्द हो शुरू हो जाएगी, उनमें स्वेलिंग आ जाएगी, सूजन आ जाएगी, ठीक है ना, जोड़ों में सूजन आ जाएगी। फिर नौजिया हो जाएगा। नौजिया का मतलब होता है ऐसे, मतलब बड़ा इरिटेटिंग सा, बड़ा है ना, इरिटेटिंग सा बंदा हो जाएगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा, ऐसे नाक नूक मतलब है ना, कुछ अजीब सा फील होता रहेगा, जैसे नौजिया। एब्डोमिनल क्रैम्प्स आएंगे, पेट में दर्द शुरू हो जाएगी बीच बीच में, फटीगनेस, थका हुआ महसूस होगा बंदा, वॉमिटिंग, उल्टियां आने लगेंगी, डिस्कलरेशन ऑफ नीज, हैंड्स एंड बटक्स। तो नीज, हैंड्स और बटक्स इनमें डिस्कलरेशन शुरू हो जाएगी, जो भी इसका नॉर्मल कलर है वो उससे डिस्कलर होना शुरू हो जाएगा। अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इस बीमारी की कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। ऐसी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ टोमेटो फीवर या टोमेटो फ्लू के लिए ही बनी हो। जैसे हमने मंकी पॉक्स में भी देखा था कि इसमें भी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन फिर जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है वो देके इसको कंट्रोल किया जा सकता है। उसी प्रकार से कुछ दवाइयां देके इसको कंट्रोल करने का प्रयास होता है, लेकिन कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसकी नहीं है। और ये जो बीमारी है ये बहुत ही कंटेजियस है, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि केरल में अभी हो रही है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु ने पहले ही अपने बॉर्डर्स को विजिल शुरू कर दी है ताकि ये बीमारी यहाँ ना पहुंचे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कंटेजियस है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगर किसी भी बच्चे को ये बीमारी हुई है, कोई भी इन्फेक्टेड जो चिल्ड्रन है, तो उसको ये सजेस्ट किया जाता है कि जो ब्लिस्टर्स बने हैं उसकी बॉडी में, उसके फेस में या बाकी पूरी बॉडी किसी पार्ट में, तो उसको वो स्क्रैच ना करे। जैसे कई बार फोड़े हो जाते हैं तो हम उसको, खारिश होती है ना, फिर खारिश करने लगते हैं, तो इसको खारिश वगैरह ना करें, इसको स्क्रैच ना करें। क्यों? फिर इससे और पीक वूक निकल सकती है या फिर इससे और ज्यादा भी जो ब्लिस्टर्स है वो पूरी बॉडी में हो सकते हैं। तो ये कहा गया है, डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि अगर किसी बच्चे को टोमेटो फीवर या टोमेटो फ्लू होता है तो वो अपने जो ब्लिस्टर्स उसके बॉडी में बनेंगे उनको स्क्रैच ना करें। इसके अलावा जो पेशेंट्स इन्फेक्टेड है उसको ये भी कहा गया है, हिदायत दी गई है कि वो हमेशा हाइड्रेटेड रहे, पानी की कमी ना होने दे अपने शरीर में। तो हाइड्रेटेड रहे, प्रॉपर सैनिटेशन को मेंटेन करे और हाइजीन को मेंटेन करे। और अगर इस बीमारी किसी बच्चे को हुई है तो इसको स्प्रेड रोकने के लिए कोई भी उनके क्लोज कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि मैंने आपको बताया है बहुत ही ज्यादा कंटेजियस ये बीमारी है, इसलिए इसके क्लोज कांटेक्ट में आने से बचें। ये था टोमेटो फीवर और टोमेटो फ्लू का पूरा एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो मैंने वीडियोस बताई हैं उन सारों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें। धन्यवाद।